नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सच अब धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगा है और हलचल भी लगातार यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। पिछले 5 दिन से इसी तरीके का नजारा यहां पर है, क्योंकि यहां पर लॉरेंस बिश्नोई से सवालों की बौछार लगातार पंजाब पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा अपडेट सामने यह भी आया है कि क्योंकि कुछ देर पहले मेडिकल टीम यहां पर पहुंची थी, मेडिकल कराने की बात कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल करवाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि मनमोहन सिंह उर्फ मोना, जिससे पूछताछ पंजाब पुलिस की टीम कर रही है, और ऐसे में अब एक बार फिर से पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि पूछताछ में उसने इस बात को कबूला है कि हाँ, रेकी करवाई गई थी सिद्धू मूसेवाला की। 2 बार रेकी की गई थी, एक तो जनवरी के महीने में और दूसरी फरवरी के महीने में। इस बात को कबूल किया है मोना ने। और लॉरेंस बिश्नोई, जो कि लगातार ऑर्डर जेल में बैठकर देता हुआ नजर आ रहा था, उसने भी पूरी की पूरी कहानी बयान कर दी है और कबूलनामा भी उसकी तरफ से किया गया है कि हाँ, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसकी पूरी भूमिका थी, प्लानिंग बनाई गई थी और उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गोल्डी बरार ने पूरी मदद पहुंचाई थी। लेकिन अब मोना पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अब पूछताछ इतनी ज्यादा कड़ाई से हो रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि रेकी किस तरीके से की गई थी और क्या केवल 2 बार ही रेकी की गई थी या फिर इससे पहले भी एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचने की कोशिश की गई थी कि कहां पर सिद्धू मूसेवाला जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या है, किन लोगों से वो मिलता है। ऐसे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश अब पंजाब पुलिस, एसआईटी की टीम, इसके साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम भी लगातार करती हुई नजर आ रही है। आनंद मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है, आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पूछताछ पहले भी हुई है, एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है, जोर क्या कुछ रहेगा पुलिस टीम का? जी देखिए रितिका, आज सबसे महत्वपूर्ण पूछताछ हो रही है, क्योंकि आज मानसा पुलिस मनमोहन उर्फ मोहना को खरड़ लेके आई है और वहां पर उसको लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठाया गया है और आमने सामने बिठाकर जो है वो मनमोहन मोहना से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मानसा की जेल में बंद मनमोहन मोहना ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जनवरी और एक और बार 2 बार सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी, बाकायदा उसकी गाड़ी की रेकी की थी। और ये पूरी जानकारी उसने आगे जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस गैंग के एसोसिएट्स तक पहुंचाई थी। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई से आमना सामना कराया जा रहा है और आज की पूछताछ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सीधे तौर पर मनमोहन मोहना ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की 2 बार रेकी की, विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव में किलिंग करने का, यानी हत्या करने का पूरा प्लान जो है वो बनाया गया था सिद्धू मूसेवाला का। लेकिन उस वक्त भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच सिद्धू मूसेवाला थे, AK-47 वाले कमांडोज उनके साथ 24 घंटे रहते थे, इसलिए वो प्लान फेल हो गया। देखना होगा कि अब लॉरेंस बिश्नोई जब मनमोहन के सामने बैठा हुआ इस समय और उससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो क्या और जानकारी जो है पंजाब पुलिस को बताता है। बिल्कुल, और इसी पर नजर सबकी टिकी हुई है कि क्या कुछ और बड़े खुलासे आज हो सकते हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिन से लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब मोना से एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है और उसी के ठीक सामने मोना को बिठाया गया है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आप देखिए जब पूछताछ पंजाब पुलिस कर रही है तो सबसे बड़ा कबूलनामा तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है, लेकिन इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को कबूल किया है कि हाँ, रेकी उसने करवाई थी, रेकी का ऑर्डर उसने दिया था, जेल में बैठकर किस तरीके से प्लानिंग रची गई थी, इस बात को उसने मान लिया है। पूरी कहानी इस हत्याकांड को लेकर उसने बयान की है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मूसेवाला की रेकी का ऑर्डर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था। रेकी की इन कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने जेल में बंद मनमोहन सिंह मोना नाम के एक आदमी को वारंट पर मानसा से यहां पर खरड़ लेकर आई है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से है, क्योंकि अब कड़ी दर कड़ी जिस तरीके से जुड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कई नई जानकारियां भी अब ऐड ऑन हो चुकी है। और ऐसे में इन जानकारियों के आधार पर ही पंजाब पुलिस जो है अपनी पूछताछ का दौर आगे बढ़ा रही है। आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, क्योंकि शुरुआती तौर से यह कहा जा रहा था कि 3 मुख्य आरोपी है, एक तो गोल्डी बरार, उसका दोस्त और लॉरेंस बिश्नोई, जिसने पूरी साजिश रची। लेकिन अब जब मोना और कई लोग इस बात को सामने रख चुके हैं कि हाँ, जेल में बैठकर ही सलाखों के पीछे से ही लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी प्लानिंग रची थी इस हत्याकांड को लेकर, तो ऐसे में आज की जो पूछताछ है मोना की कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? जी देखिए, कल देर रात तक मानसा में जो है मनमोहन मोहना से जो CIA है उसने पूछताछ की है और उसने कई अहम जानकारियां जो है वो मानसा
सीआई और मानसा पुलिस के सामने रखी हैं कि किस किस वक्त में वो किस तरह से रेकी करने गया था, किस व्हीकल का उसने इस्तेमाल किया था, किन नंबरों से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किन किन लोगों से बात कर रहा था, वो वर्चुअल नंबर क्या थे, कितना पैसा जो है मनमोहन को मिलना था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कि रेकी करके, और किस तरह की जानकारी जो है वो आगे पास ऑन करना था। यही वजह है कि इस मामले में रितिका आपने देखा होगा 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं लॉरेंस बिश्नोई को मिला के, और ये 11वां अहम शख्स है जिसे रिमांड पर, जिसे वारंट पर जेल से बाहर लेकर आए हैं और इस समय लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठा के मनमोहन से पूछताछ की जा रही है। तो लगातार जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मनमोहन 11वां नाम सामने आया है, सचिन बिश्नोई 12वां शख्स है जो बाहर बैठा हुआ है, गोल्डी बराड़ 13वां शख्स है जो कनाडा में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 15 से ज्यादा नाम अब तक सामने आ चुके हैं कि इन लोगों ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला को मारने का किस तरह से प्लान बनाया था। और विक्की मिद्दूखड़ा के कत्ल के कुछ दिनों के बाद ही लगातार जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ये पूरा प्लान का ताना बाना बुना, गोल्डी बराड़ को निर्देश दिए, सचिन बिश्नोई ने लड़कों का इंतजाम किया और उसके बाद रेकी की गई और 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की ताबड़तोड़ गोली मारकर बहरे में से उनकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, और सवाल यह भी है कि क्या केवल बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से यह कहा गया है कि विक्की की जिस तरीके से हत्या की गई थी उसी हत्या का हमने बदला लिया है, किसी तरीके की प्रोटेक्शन मनी हम नहीं चाहते थे, केवल खून का बदला खून से लिया गया है। इस बात का भी जिक्र पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई जानकारी अभी सामने आ रही है और ऐसे में कई पूछताछ जो हो चुकी है पंजाब पुलिस की तरफ से, उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मुख्य आरोपी था इस पूरे हत्याकांड का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यहां पर पुलिस के सामने यह है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल शार्प शूटर्स ने किया था वो हथियार उन तक कैसे मुहैया करवाए गए, किस रूट के जरिए हथियार उनके हाथों तक पहुंचाए गए, ये अब सबसे बड़ी चुनौती है। और इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी साजिश थी इस पूरे हत्याकांड के पीछे। ये रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी आ चुका है। पुलिस को मर्डर का मोटिव यानी हत्या का मकसद पता है। पुलिस ने हत्या से पहले मूसेवाला की रेकी करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब भी कई ऐसे राज हैं जो बेहद गहरे हैं और जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में जुटी पंजाब पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि मूसेवाला पंजाब चुनाव के वक्त से ही लॉरेंस गैंग के टारगेट पर थे। पुलिस जांच में पता लगा है कि पंजाब चुनाव के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला की रेकी की गई थी। पंजाब चुनाव में सिद्धू मूसेवाला मानसा सीट से उम्मीदवार थे। चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मनमोहन सिंह मोहना नाम के एक आदमी ने मूसेवाला की रेकी की थी। पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मनमोहन सिंह मोहना को पटियाला से गिरफ्तार किया था। मनमोहन सिंह मोहना के पास से पुलिस ने पिस्तौल के साथ 45 कारतूस बरामद किए थे। तब ये बात सामने आई थी कि मनमोहन सिंह मोहना गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता है। लेकिन अब पता लगा है कि रैकी के इस काम के लिए ऑर्डर दिल्ली की तिहाड़ जेल से आया था और मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ही दिया था। लॉरेंस ने जेल के अंदर से ही अपने खासम खास गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर दिया था और जग्गू ने इस काम के लिए मनमोहन सिंह मोहना को लगाया। अब पुलिस मनमोहन सिंह मोहना को जेल से वारंट पर मानसा लेकर आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस से पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड का कनाडा कनेक्शन से भी पर्दा उठ रहा है। पूछताछ में लॉरेंस ने पुलिस को बताया है कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से लगातार संपर्क में था। अमूमन रोज ही उसकी गोल्डी बराड़ से बात होती थी। विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस की गोल्डी बराड़ से सैकड़ों बार बात हो चुकी है।
कनाडा में गोल्डी बरार किस जगह रहता है, बिश्नोई गैंग के कौन कौन से लोग गोल्डी बरार के साथ कनाडा में रहते हैं, इन बातों की भी जानकारी लॉरेंस ने पुलिस को दी है। लॉरेंस ने अब तक की पूछताछ में मूसेवाला मर्डर केस में 2 शूटरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसमें एक को वो सीधे तौर पर जानता है। ये शूटर है जगरूप सिंह रूपा, जो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। हालांकि पूछताछ में लॉरेंस ने अब तक ये नहीं बताया कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे, हथियार कौन लेकर आया था और हथियारों का रूप क्या था। तो अभी तक की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपना कबूलनामा सामने रख दिया है। उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही इस बात को भी मान लिया है कि क्या कुछ वजह रही, लेकिन हथियारों को लेकर अभी भी सभी की नजर टिकी हुई है कि हथियार कैसे पहुंचाए गए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का रोज हर 24 घंटे में मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। और जितनी भी अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई जो है पूरी तरीके से फिट बताया गया है। हर 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल होता है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को अभी तक मेडिकल फिट बताया जा रहा है। CIA दफ्तर में लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जारी है। और यहां पर कुछ देर पहले जिस तरीके से हमने पहले आपको जानकारी दी कि यहां पर मेडिकल टीम पहुंची थी, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया और कुछ ही देर में रिपोर्ट भी सामने आएगी। आज 5वां दिन है इस पूछताछ का। पिछले 4 दिन से लगातार कई सवालों के साथ पंजाब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और ऐसे में बड़ी जानकारी ये है कि अब पूरा का पूरा जोर पंजाब पुलिस का इसी बात को लेकर है कि हथियारों को लेकर पूरी जानकारी पुख्ता तौर पर जुटाई जा सके। आनंद हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है। आनंद, मेडिकल टीम यहां पर पहुंची कुछ देर पहले। हर 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल भी ये है कि पंजाब पुलिस का ध्यान इस बात को लेकर भी है कि पूछताछ के दौरान अगर लॉरेंस बिश्नोई ये कहता हुआ दिखाई देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घबराहट महसूस कर रहा है, तो ऐसे में उस रिपोर्ट के जरिए उसे खारिज किया जा सके। जी देखिए, बिल्कुल रितिका, लॉरेंस बिश्नोई कोई भी पैतरा ना अपना पाए, इसको लेकर पंजाब पुलिस ने खास रणनीति बनाई है। उसे अस्पताल भी नहीं ले जा रहे हैं सुरक्षा कारणों के हवाले से। और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है, वो खरड़ आती है CIA के दफ्तर में और यहाँ पर बाकायदा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कोई भी आरोपी का जब उसे कस्टडी में लिया जाता है तो उसका मेडिकल अनिवार्य होता है और इसकी रिपोर्ट बाकायदा DGP ऑफिस तक और सरकार तक जा रही है कि वो मेडिकली फिट है और जिसमें जो कानूनी अड़चन है वो पुलिस को ना आए और जो पैतरा है वो बिल्कुल हर किसी की भूमिका अहम मानी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जो कि पूरी तरीके से ये बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, जिससे पिछले कई दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, अब एक बार फिर से उसे जेल में भेज दिया गया है। लेकिन जानकारी ये है कि पुलिस इस बात पर फोकस कर रही है कि किस तरीके से उसने रेकी की, मुखबिरी किस तरीके से की गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसी ने रेकी के ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन केकड़ा ने किस तरीके से रेकी करके पूरी जानकारी वहां तक पहुंचाई, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखें। सिद्धू मूसेवाला केस में बम्बीहा गैंग की एंट्री। साहिब जेल में शिफ्ट कर दिया गया और उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है। संदीप केकड़ा मूसेवाला मर्डर केस में अहम कड़ी है। पुलिस जांच में पता चला था कि केकड़ा नशा करता है और सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। वो फैन बनकर अपने भाई के साथ सिद्धू मूसेवाला के घर गया था। मूसेवाला के साथ संदीप केकड़ा ने सेल्फी भी ली थी। इसके बाद उसने लॉरेंस गैंग की गोल्डी बरार को मूसेवाला की जानकारी दी थी। कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को संदीप केकड़ा ने बताया था कि मूसेवाला अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, जो बुलेट प्रूफ नहीं है और वो गाड़ी खुद मूसेवाला ही चला रहे हैं। जिसके बाद घर से निकलने के कुछ ही दूरी पर मूसेवाला की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बम्बीहा गैंग ने बदले की धमकी दी थी, जिसके बाद जेल में बंद संदीप सिंह उर्फ केकड़ा की पिटाई की गई। सिर्फ बम्बीहा गैंग ने ही नहीं, बल्कि दिल्ली के नीरज बवाना गैंग, भुप्पी राणा गैंग, कौशल चौधरी गैंग और टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंग की भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी है और इन सभी गैंग ने मूसेवाला मर्डर का बदला लेने की धमकी दी है। यही वजह है कि जेल में बंद बिश्नोई गैंग से जुड़े हर शख्स की निगरानी बढ़ा दी गई है।
क्योंकि इससे पुलिस को एक नए गैंग वॉर के छिड़ने का अंदेशा है। जेल में बंद कई गैंगस्टर्स जो कि लामबंद हो चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, और ऐसे में अब गैंग वॉर की आशंका भी लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से जेल में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको ये बता दे कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसने इस बात को कबूल कर लिया है कि रेकी के ऑर्डर्स जेल में रहते हुए उसने दिए थे, लेकिन किसे दिए थे, कैसे रेकी की गई थी, इसको लेकर अब जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन अब कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से इस कदर की जा रही है कि जेल में बंद मनमोहन सिंह उर्फ मोना नाम के एक आदमी से लगातार पूछताछ अब पंजाब पुलिस कर रही है। पहले दौर की पूछताछ हो चुकी है और ऐसे में अब दूसरे दौर की जो बातचीत शुरू हुई है वो लॉरेंस बिश्नोई के सामने हो रही है, क्योंकि जो भी सवालों के जवाब अगर मोना दे रहा है तो उसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई से भी सवाल किए जा रहे हैं और ऐसे में पुख्ता तौर पर तमाम तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश अब यहां पर की जा रही है।